एक बैल था जो सुबह से शाम तक चला, परंतु पहुंचा कहीं नहीं। जहां चला था, जहां से वहीं खड़ा है, और चला सवेरे से शाम तक। बताओ वो कौन सा बैल था? कौन सा? कोल्हू का बैल। कोल्हू का बैल समझते हैं? कोल्हू का बैल समझते हैं? ये बच्चा नहीं समझता, भाई जरा इनको समझाओ आप। कोल्हू का बैल क्या होता? कोल्हू का बैल, पहले तेल कोल्हू से ही निकाला जाता था। एक खूंटा होता बीच में, और उस खूंटे से बैल बंधा होता, गोल गोल चलता, वो कोल्हू का बैल बोला जाता। चला सवेरे से शाम तक, पर पहुंचा कहीं नहीं। बस यही है, जो व्यक्ति परिवार से बंधा है वो बैल की तरह चलता है सवेरे से शाम तक, पहुंचता कहीं नहीं, वहीं का वहीं है। कोल्हू का बैल। एक नाव में 4 लोग बैठे और पूरी रात नाव चली, पर पहुंचे कहीं नहीं। बताओ क्यों? क्योंकि नाव खूंटे से बंधी थी, खोला नहीं। बंधी बंधाई नाव को चलाते रहे तो नाव चलती तो रही पानी में, यहां से वहां, यहां से वहां, पर पहुंची कहीं नहीं। बस यही है, जब तक आप अपने मन को संसार के खूंटे से नहीं खोलेंगे, तब तक आपको अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं होगा, मंजिल प्राप्त नहीं। इसलिए मन को पहले संसार से हटाओ, तब जाकर के प्रभु में लगेगा, तब कुछ आगे का यात्रा। मन अपने लक्ष्य में लगाओ। प्रभु का मतलब है लक्ष्य, परमात्मा का मतलब है लक्ष्य। अपने लक्ष्य में लगाओ और काम करो, पैसा कमाओ, बिजनेस करो, पर अपने आप को बंधा हुआ मानकर नहीं। मैं ईश्वर का हूं, मैं ईश्वर जो मेरे से करा रहे हैं मैं वो कर रहा हूं, ये मेरा धन नहीं है, ये मेरी संपत्ति नहीं है। अपने आप को कर्तृत्व भाव से अलग रखना है, कर्ता भाव से अलग। मैं करता नहीं, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से। संसार में रहना बुरा नहीं है। कैसे? कमल के पुष्प की तरह रहो। कीचड़ में रहता हुआ भी कमल, कीचड़ की एक भी बूंद आप डालेंगे कमल में, पानी की एक बूंद कमल में डालेंगे, वो अपने पास रखेगा नहीं, तुरंत नीचे झट से गिराएगा। उसी तरह संसार में रहो, पर माया मोह संसार की गंदगी अपने भीतर मत रखना। संसार में कमल की तरह रहना। और ये कैसे पॉसिबल है? कहो तो मैं एक तरीका बता दूं आपको। बताऊं? देखो, संसार में रहने के तरीके होते हैं। हर चीज का एक तरीका होता है साहब। काम करने का एक तरीका होता है। सफल व्यापारी होगा, सफल बिजनेसमैन होगा, उसका तरीका अलग होगा। और जो सफल नहीं होंगे उनके तरीके अलग हैं, इसलिए सफल नहीं है। तरीके से काम होगा तो सफलता मिलेगी, मिलेगी, मिलेगी। हाँ या ना? तो तरीके से चलोगे सब काम होगा। आज मैं आपको गृहस्थी में चलने का एक बढ़िया तरीका बता दूं, आप आज्ञा करें तो बताऊं। बंटवारा कीजिए अपने आप का। आप लोगों ने अपने आप का बंटवारा किया नहीं? अब कीजिए। कैसे? आप अपने आप को 2 हिस्सों में डिवाइड कीजिए, 2 हिस्सों में बांटिए। कैसे बांटेंगे? देखो ऐसे, एक है आपका दिल और एक है आपका दिमाग। दिल दिमाग, बोलो दिल दिमाग। हो गई दो? अब दिल और दिमाग दोनों अलग अलग हैं या एक है? अलग अलग है। दिल अलग है और दिमाग अलग है। अब बंटवारा करते हैं, एक ही है क्या? दिल और दिमाग अलग अलग है, 2 चीज है। अब दोनों को बंटवारा करते हैं। कुछ चीजें दिल में रखते हैं और कुछ चीजें, यदि आपने बंटवारा कर लिया तो महाभारत ना होता यदि कौरवों ने बंटवारा ठीक से किया होता, धृतराष्ट्र ने। आप लोगों के जीवन में भी उथल पुथल ना होगी यदि आपने ठीक ठीक बंटवारा किया तो। अब दिल और दिमाग ये 2 चीज है ना भैया। आओ बंटवारा करते हैं, तैयार हैं? अब बताओ, दिल में किसे रखें और दिमाग में किसे रखें? कौन है दिल में रखने योग्य और कौन है दिमाग में रखने योग्य? दिल में किसे रखें आप बताओ? और पति को
पति को भी दिल में किसे रखी हो आप? ऊपर वाले फ्लोर में जो है ठाकुर जी। दिल में कौन? भगवान। और पति कहां? लो, गलत बंटवारा, महाभारत होगा ऐसे में, और पति भगवान लड़ जाएंगे। तुम कहां बैठे हो? चलो, आपके दिल में कौन? और पति भी दिल में। एक कुर्सी में दो, टूट नहीं जाएगी? हाँ, आपके दिल में कौन? भगवान और पत्नी। हाँ, बोलो। हाँ? पत्नी कहां? मैया, आपके दिल में कौन? भगवान और पति। हमने मन का ऑप्शन दिया ही नहीं था। अपने से बंटवारा करोगी तो कचरा हो जाएगा। अब हम कर दें बंटवारा, सब खुश रहेंगे यदि मैंने बंटवारा किया तो। हमसे बंटवारा कराए होते तो महाभारत ही ना होता। बंटवारा, आओ करते हैं बंटवारा। दिल कितने हैं? आंख कितनी है? कान कितने हैं? हाथ कितने हैं? पांव कितने हैं? किडनियां कितनी हैं? पर दिल, जिस परमात्मा ने आंख, कान, हाथ, पांव दो दिए, वो दिल भी तो दो दे सकता था। क्यों नहीं दिया? दो आंख क्यों? दो पांव क्यों? दो हाथ क्यों? दो कान क्यों? भगवान ने दो आंखें इसलिए दी हैं कि एक आंख से मुझे देखता रहे मेरा भक्त, और दूसरे आंख से परिवार को और व्यापार को देखता रहे बेटा। दो हाथ इसलिए दिए हैं कि एक हाथ सदा दान पुण्य परोपकार के लिए रखना, और दूसरा हाथ परिवार और व्यापार की सेवा के लिए रखना। एक पांव सदा भगवान के लिए, बिहारी जी के लिए, तीर्थों के लिए रिजर्व रहे, और दूसरा पांव परिवार, रिश्तेदार, व्यापार, बिजनेस में आगे बढ़ता रहे। भगवान ने दो कान दिए, एक कान से भगवान की कथा सुनते रहो, और दूसरे कान से परिवार की और व्यापार की बातें, व्यथा सुनते रहो, जो भी है सुनते रहो। इसलिए ईश्वर ने बंटवारा किया, एक कान प्रभु को, एक कान संसार को, एक हाथ संसार को, एक हाथ प्रभु को, एक पांव जगत में, एक जगन्नाथ में। हाँ या ना? लेकिन अब बात आके वहां गड़बड़ा गई कि दिल एक है। अब दिल में एक है और दिल में बैठने वाले लोग अनेक हैं। सब बोल रहे हैं हमें दिल में रखो, हमें दिल में रखो, हमें दिल में रखो। अब रखें किसे? तो दिल एक था, दिल मिल गया वो शाम से। एक था, दिल मिल गया वो शाम से। अब कहीं दिल को लगाने की हमें फुर्सत नहीं। एक दिल था, भगवान में लग गया। अब कहां लगाए? तो दिल जो एक है वो भगवान में लगाओ। एक दिल में कौन? भगवान। दिल में किसे बिठाओ? प्रभु। सिर्फ दिल में, दिल भगवान को। दिल यदि तुमने संसार को दिया तो लिख लो, ये दुनिया के लोग दिल तोड़ मरोड़ के वापस करेंगे आपको। फिर आप गाओगी, दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। यदि दिया किसी को जरा तो आदमी टुकड़े टुकड़े करेगा, फिर तुमसे जुड़ेगा भी नहीं। इसलिए मत दो। दिल एक था, दिल मिल गया वो शाम से। अब कहीं दिल को लगाने की हमें फुर्सत। हम आपको दिल नहीं दे सकते। दिल तो हमारे गिरधर गोपाल के लिए रिजर्व है। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना। एक दिल और एक कृष्ण। हमारे कन्हैया हमारे दिल में, हमारे श्याम सुंदर हमारे दिल में। अब हो गया ये बंद। प्रभु को बिठाओ। अब चलते हैं दिमाग की ओर।
तो जितना परिवार है, व्यापार है, सबको कहां रखो? दिमाग में। पत्नी को, पति को, बेटी, बेटा, व्यापार, परिवार, सब दिमाग में। क्यों? क्योंकि दिल में जो चीज होती है ना, वो कभी नहीं निकलती। मेरे प्रभु यदि दिल में होंगे तो कभी नहीं निकलेंगे, जबकि जो चीज दिमाग में होती है वो जल्दी से निकल जाती है। मरने के पहले संसार निकल जाए, यही तो भगवान से प्रार्थना है। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। अंत समय भगवान याद आए, संसार याद ना आए। संसार याद आया तो जो याद आया वही बनना पड़ेगा। भरत जी जैसे ज्ञानी मृग बन गए। इसलिए संसार को कहां रखें? दिमाग में, भगवान को दिल में। पति को कहां? चलो दिमाग में खाली करो दिल। पत्नी कहां? चलो खाली करो दिल, दिमाग में चलो। सबको दिमाग में रखो। दिल सिर्फ भगवान के लिए खाली छोड़ दो। राधा कृष्ण बैठे हैं, सीता राम बैठेंगे, भगवान श्रीमन नारायण बैठेंगे आराम से मेरे दिल में। भगवान श्रीमन नारायण मेरे दिल में लेटेंगे और मेरे दिल में माता लक्ष्मी जी बैठकर प्रभु के नित्य चरण दबाएंगी। मेरा हृदय ही बैकुंठ होगा। मेरा हृदय ही बैकुंठ होगा और मेरे हृदय में श्री लक्ष्मी नारायण भगवान विराजेंगे। और जितना परिवार का कचरा है सब ले जाके मैं दिमाग में सेट करूंगा। हर चीज दिमाग से। परिवार किससे चलता है? और एक बात और कंफर्म कर लो, लिख लो, पत्नी को, पति को, परिवार को, इनको दिल की जरूरत है ही नहीं। इन सबको दिमाग की ही जरूरत है। दिमाग मीन्स अच्छा व्यवहार। आप बताओ, आपके पति, आपको किसकी जरूरत है, दिल की या दिमाग की? आप पति से क्या चाहती हैं? दिल। एक तो होता है दिल, जो कि आप सब जानते हैं, और दूसरा होता है अच्छा व्यवहार। एक पत्नी चाहती है कि मेरा पति केवल मेरा सम्मान करे। एक पत्नी चाहती है मेरा पति मेरे से अच्छे से बात करे, मेरा आदर करे। यदि आपका पति रोज आपको अच्छे से बात करे, आपका सम्मान करे, आपको आपका अधिकार दे, तो आप तो इतने में खुश हो जाओगी ना, है ना? फिर तो इन्हें दिलों की जरूरत है ही नहीं, इन्हें आपके अच्छे व्यवहार की जरूरत है। आपके अच्छे व्यवहार। देखो, एक होता है व्यवहार। हम एक अच्छा व्यवहार, आप लोग आए वृंदावन, हमने आपके साथ अच्छा व्यवहार किया। जरूरी थोड़ी है कि हमने आपको अपना दिल दिया। हमने दिल नहीं दिया आपको, लेकिन हमने आपके साथ अच्छा व्यवहार किया, तो भी तो आप हमसे खुश है ना? हाँ या ना? हाँ। उसी तरह जरूरी थोड़ी है कि दिल ही दिया जाए। अच्छा व्यवहार हम करके आपके साथ आपको खुश कर सकते हैं, आपकी सेवा करें। आप हमारी माँ हो तो हम आपके पांव दबाएं, आप हमारे पिता हैं हम आपकी आरती उतारेंगे, आप हमारे पति हो हम आपका सम्मान करेंगे, आप हमारी पत्नी हो हम आपको अपनी पति का हक अधिकार देंगे आपको, आप हमारे बेटे हो हम आपको पढ़ा लिखा करके योग्य बना के, जो एक पिता का कर्तव्य है, आपके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, सब करेंगे। जरूरी थोड़ी है कि हम दिल किस किस को बांटते फिरें भाई साहब। एक तो दिल है, और लेने वाले, बेटा कहे मुझे दो, पत्नी कहे मुझे दो, माँ कहे मुझे दो, बाप कहे मुझे दो, पड़ोसी कहे मुझे दो। और बबीता और मिल गई जेठालाल को, तो वो दया से लेके बबीता को देता फिर रहा है। तो किस किस को बांटोगे बताओ? क्यों मेरी मां? जेठालाल ने दया को दिल दे रखा है या बबीता की ओर उसका दिल है? तो ये सब ऐसा आपको नहीं बनना। आपको तो अपना दिल केवल श्री हरि को देना है, और बाकी सब चीजें दिमाग में रखो। पत्नी के साथ अच्छा व्यवहार हो, पति के साथ अच्छा व्यवहार। पत्नी को रोज आप उस पत्नी को कितने लोग खुश करना चाहते हैं, पति को कितने। मैं आपको एक ऐसा तरीका बता दूंगा कि पति पत्नी में लड़ाई हो ही नहीं सकती यदि मेरी एक जरा सी बात मान लो, इतनी सी। कभी लड़ाई हो तो फिर बताना। इतनी सी बात मान लो कि पति की रोज आप तारीफ किया करो। आप पति की क्या करोगे? रोज तारीफ।
करो, कैसे करोगे? तारीफ करो, कैसे करोगे? मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से। ऐसे रोज पति से कहो आप बहुत अच्छे हैं, आप जैसा पति हमें हर जन्म में मिले, आप बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से परिवार की जिम्मेदारी समझते हैं। आप पति की तारीफ करो, सवेरे करो, शाम को करो तारीफ। और पति लोग आप भी अपनी पत्नी की तारीफ करो। कैसे करो? करो। क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। नहीं, फिर से कहो, कहते रहो, अच्छा लगता है। ऐसे यदि पति रोज तारीफ करे और पत्नी रोज तारीफ करे तो बताओ उस घर में कभी झगड़ा हो सकता है? आप लोग तारीफ करते ही नहीं, शब्दों के मोहताज हैं, जैसे भगवान ने तुम्हें गूंगा बनाया हो। इतने बढ़िया बोल लेते हो। बात फिर आके वहीं फंस गई जेठालाल में कि जेठालाल बबीता से अच्छी बातें करता है और दया से नहीं करता। ऐसे ही है, गृहस्थी चलानी है तो पत्नी को समर्पण करना चाहिए पति में, और पति भी समर्पण करे। समर्पण से रिश्ते मजबूत होते हैं और लंबे चलते हैं, है ना? समर्पण चाहिए, एक दूसरे में विश्वास हो। और एक चीज और हो, एक दूसरे का विश्वास आप दोनों कभी ना तोड़ें, ये भी एक दूसरे को विश्वास दिलाओ। ये भी विश्वास दिलाओ कि मैं आपका विश्वास कभी नहीं तोड़ूंगा, और वो भी विश्वास दिलाए कि मैं आपका विश्वास कभी नहीं तोड़ूंगी। क्योंकि रिश्ते विश्वास की नींव पर टिकते हैं। घर हमारा बनाना है तो जितना मजबूत बेस होगा, उसकी नींव होगी, उतना स्ट्रांग घर बनेगा, मजबूत। विश्वास जितना अधिक, उतना लंबा रिश्ता चलेगा। और जितना कम विश्वास, आजकल आपने देखा होगा समाज में बीमारियां, जरा जरा सी बातों में झगड़ा है साहब, ना लोग हंस रहे हैं ना मुस्कुरा रहे हैं। अभी कल मैं दिल्ली गया था और वहां पर मुझे एक भाई मिले, उन्होंने मुझे बताया, महाराज जी आज रिश्तों की ये स्थिति है कि एक बहुत अमीर बाप की बेटी का विवाह हुआ, करोड़ों का खर्च हुआ, और शादी के 1 महीने बाद ससुराल में कुछ मेहमान आ गए, तो लड़की के ससुर ने अपनी बहू से कह दिया, बेटा मेहमान आए हैं और जरा 2 गिलास पानी ले आओ। सोचिए, ससुर ने केवल ये कह दिया कि बहू से, बेटा जरा 2 गिलास पानी ले आओ, तो बहू ने महाभारत किया, मैं कोई ऐसी वैसी हूं पानी लेके आऊं, मेरे आगे पीछे 10 नौकर चलते थे, ये काम नौकरों का है कि मैं पानी ला के दूं, पानी क्यों लाऊं? साहब इस बात पर उसका तलाक हो गया कि मेरे से पानी लाने का क्यों बोला। अब ये कोई बात थी? भाई पानी पिलाना तो अपने यहां पुण्य का काम है, लेकिन गलती इसमें से लड़की की बिल्कुल नहीं है, उसके बाप उसकी मां की 100% गलती है कि आपने इतनी सुविधाएं तो दी, पर उन सुविधाओं में आपने ये संस्कार देना भुला दिया कि बेटा प्यासे को पानी पिलाना ही सबसे बड़ा धर्म है, भूखे को भोजन कराना ही सबसे बड़ा धर्म है। अब ये कोई बात थी तलाक की? हो गया तलाक। बहुत बड़े घर की, बहुत ऊंची, ऐसे हैं बड़े बड़े लोग, बड़े लोगों के बड़े चोचले ये हैं, 2 बात बर्दाश्त नहीं है। अब ये रिश्ते क्या चलेंगे? इसलिए रिश्तों में क्या चाहिए? सहनशीलता। क्या चाहिए? फिर इसलिए आप लोगों से मैं निवेदन करूं कि अपने रिश्तों को बेहतर करिए। जिनके रिश्ते बेहतर होंगे उन्हीं के जीवन में भगवान की भक्ति भी होगी, उन्हीं के जीवन में भगवान से प्रेम भी होगा, उन्हीं के जीवन में भगवत प्राप्ति भी होगी, सब कुछ होगा। तो आज से कितने लोग अपना बंटवारा करेंगे? हाथ उठा के कन्फर्म कराओ। कहां कहां किस किस को रखेंगे? दिल में, हृदय में भगवान को, और पति की सेवा, पति से बहुत अच्छा व्यवहार,
बहुत अच्छा व्यवहार पत्नी से, बहुत अच्छा व्यवहार माँ से, बहुत अच्छा व्यवहार पिता से, बहुत अच्छा व्यवहार पड़ोसियों से। मुझे आपके अच्छे व्यवहार की जरूरत है। आपका स्वभाव कैसा है, आपका दिल कैसा है, इससे मुझे मतलब नहीं। आप मेरे पास आएंगे तो मैं तो सिर्फ आपके अच्छे और बुरे व्यवहार को देखूंगा कि आपका मेरे प्रति और मेरा आपके प्रति व्यवहार कैसा था। आप यहां से कथा सुनने के बाद जब जाएंगे तो घर में आप मेरे व्यवहार की बातें करेंगे। आप जब किसी से मिलते हैं और मिलकर के जब अलग होते हैं तो उस मिले हुए व्यक्ति वो 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट के लिए जो मिला और उस समय जो उसका व्यवहार आपके प्रति था वो व्यवहार याद होता है, ना कि उसका दिल आप याद रखते हैं। यही रियलिटी है। दिल से किसी को मतलब नहीं है। अब आपका पति आपको दिल में बिठाए लेकिन आपको कहे कि तुम तो ऐसी हो, तुम तो वैसी हो, जाओ अपने बाप के घर, हाँ ऐसी वैसी। रिश्ते दिल में तुम कितना भी दिल दे दो पर तुम्हारी जबान गलत है तो वो दिल काम ना करेगा। परंतु तुम्हारे दिल में बिल्कुल जगह नहीं है पत्नी के लिए, पर आप पत्नी का सम्मान कर रहे हैं, पत्नी की माँ का आदर कर रहे हैं, पत्नी के पिता का सम्मान कर रहे हैं, पत्नी आपके माँ बाप का सम्मान कर रही है। आप एक दूसरे का ख्याल रख रहे हैं, खाने से पहले उसे खिलाने की कोशिश कर रहे हैं, हंसने से पहले उसको हंसाने की कोशिश कर रहे हैं, तो समझ लो कि आप बहुत अच्छे पति हैं, बहुत अच्छी पत्नी है, बहुत अच्छे गृहस्थी हैं। अब आप डिसाइड करना कि परिवार दिल से चलते हैं या दिमाग से चलते हैं। परिवार दिमाग से सब चलेगा भैया, दिल से केवल भक्त और भगवान का रिश्ता रहेगा। बाकी सारी चीजें किससे चलेंगी? घर बनाया था तो दिल से बनाया था कि दिमाग से? लोग कहते ना महाराज जी हमने दिल से बनाया, झूठ कह रहे हो तुम। यदि दिल से बनाया होता तो इंजीनियर आर्किटेक्ट की क्या जरूरत थी? मतलब दिमाग से बना है घर, जो तुम कह रहे हो ना दिल से बनाया, तुम तो भावनात्मक दृष्टि से बोल रहे हो कि दिल से बनाया, जबकि दिल से घर नहीं बनता। बोलो हाँ, बड़ी बिल्डिंग बनाओगे दिल से नहीं बनेगी, दिमाग से बनेगी। कहां कॉलम होना चाहिए, कितना बड़ा कॉलम होना चाहिए, कितनी सरिया होना चाहिए, सब दिमाग है या दिल है? उत्तर दो। व्यापार किससे चलता है? व्यापार किससे चलता है? दिल वाला ना चला पाएगा, दिमाग वाला चला ले जाएगा। अडानी अंबानी दिल से थोड़ी चला रहे हैं, दिमाग से चला रहे हैं। ये दिमाग ही तो था कि पहले जियो की सिम फ्री में दे दी और बाद में 500 का रिचार्ज। ये क्या था? दिल था, दिमाग था? बोलो। ये दुनिया पूरी दिमाग से चल रही है और तुम दिल घुसाए जा रहे हो हर जगह। हर जगह नहीं घुसेगा तुम्हारा दिल। दिल बना है केवल ईश्वर के लिए, इसलिए दिल में केवल भगवान को रहने दो, बाकी सब चीजें दिमाग से चलाओ। बोलो हाँ। ये जो तुम्हारा कपड़ा बना है ये दिल से बना है कि दिमाग से बना? फिर अब दर्जी दिल से सिलता और तुम्हारा सिलने के बाद बना देता झुल्ला। बोले नहीं हमने तो दिल से सिला है, पहनो। खाक पहनेगा कोई? पागल, तेरे दिल में तू रख अपना दिल। दिमाग क्यों नहीं लगाया कि जो नाप दिया था उसी नाप का क्यों नहीं है? हाँ वहां दिल ना काम करेगा। क्यों जी? दिमाग निर्णय लेने होते हैं ना दिमाग से। जो तुम कहते हो ना महाराज जी हमने दिल से घर बनाया, हम दिल से प्यार, ये तुम भावनात्मक दृष्टि से कह रहे हो, पर ये सच्चाई नहीं है। ये कह सकते हैं आप, ये तो कही बातें हैं, ये तो मुहावरे टाइप के हो गए हैं ना। हमने दिल से किया, दिल से, हम तुम्हें दिल से प्यार कर, गाने भी बने हैं। दिल लगा लिया मैंने तुमसे प्यार करके, ये सब बने हैं, इनका कोई अर्थ नहीं है ना। ये सब बातें हैं, कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। जब गहराई में उतरोगे तब समझ में आएगा कि दिल क्या है और दिमाग क्या है। सारा खेल दिमाग का है। बोलो हाँ। ये सारा सड़कें बनती हैं, पुल बनते हैं, सब कुछ डिजाइन होता है, किससे होता है? दिमाग वाला ही ना महान माना जाता है। जितने स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, तुलसीदास जी, सूरदास जी, रैदास, ये सब कौन है? इन्होंने दिमाग से काम किया पर दिल भगवान में लगाया और दिल का बंटवारा और दिमाग का बंटवारा सही किया तो महापुरुष बन गए। समाज इनका आदर करता है। तुम बंटवारा नहीं कर पाए इसलिए तुम बुद्धू के बुद्धू ही रहे। तुम हर जगह दिल घुसाते हो, हर जगह दिल। समझ में आई? किस किस को आ गई? अच्छा बताओ। आप बिल्कुल ठीक ठीक चलेंगे ना भैया? ठीक चलोगी ना मेरी माँ? दिल
इसलिए बंटवारा करना सीखो। भगवान लेकर के गए, भगवान को वसुदेव जी लेकर गए, सारे ब्रज में उत्सव मनाया गया। शंकर जी दर्शन करवे आए। मैया बधाई हो, ताने बुढ़ापे में रबड़ी सी रात में लड़ुआ सुलाला जायो। मैया बधाई हो, मैया बाबा बधाई हो। मैया लाला की आंखों में काजल लगाए के यहाँ टीका लगाए के कालो, पांव में पायल बांध के मैया, हाथों में कंगन पहनाए के मैया, कमर में करधन पहनाए के मैया, लाला के मोर पंख लगाए के और सुंदर सा भगवान का श्रृंगार करके आज सबके ताई दर्शन के लिए मैया लाला को लेकर आई। तभी शंकर जी आ गए। मैया एक बार अपने छोरा को दर्शन कराए दे। मैया बोली बाबा तेरी शकल बड़ी डरावनी है, मारो छोरा देखे को डर जावेगो, ये बड़े बड़े सांप तैने लटका रखे हैं गले में। शंकर जी बोले मैया तेरे छोरा को सांपन से डर ना लगे। अरे मैया बोली बाबा कैसी बात करे, मेरे छोरों को बड़ो डर लगे ना। मैया तेरे छोरा सी तो काल भी डरे। अब मैया का जाने कि तेरो छोरा जगत को पालनहार है। अब मैया तो बोली ना दर्शन कराऊं। शंकर जी बोले प्रभु आप ही दर्शन दो। तो भगवान रोने लग गए। और जब भगवान रोए, मैया बोली बाबा का है गो मेरे छोरा को। शंकर जी बोले मैया या को भूत लग गए। अब मैया घबराई, या के भूत कौन उतारे गो। शंकर जी बोले हम उतारेंगे, ला हमारी गोद में। मैया बोली बाबा दूर से उतारियो, छोरा को गोद में ना दूंगी। शंकर जी बोले तो फिर सुन, मैं भूत ना उतारूंगा। मैया लाला को गोद में लाए। अब जैसी शंकर जी की गोद में आए, कन्हैया खिलखिला के हंसवे लग गए। सुनो शंकर जी आपकी गोद में आने के लिए देखो रोनो पड़े तब मैया दे। शंकर जी खूब बलैया ले रहे हैं, नजर उतार रहे हैं। और शंकर जी बोले हे श्याम सुंदर, त्रेता में आप राम बन कर आए, तुम्हें हनुमान बन कर आ गया, अब आप कृष्ण बन कर आए, बताओ मैं क्या बन कर आऊं। तो भगवान बोले आप बताओ क्या बनने का मन है। तो शंकर जी बोले आप ही बताओ क्या आपको जरूरत है। भगवान बोले हमें सारा काम बांसुरी से करना है इस बार। तो शंकर जी बोले अच्छा रुको हम ही बांसुरी बनते हैं। शंकर जी खुद बांसुरी बनकर श्याम सुंदर की हथेली में आ गए। ये जो श्याम सुंदर के हाथ में बांसुरी है ये साक्षात भगवान शिव हैं। त्रेता में हनुमान जी साक्षात शिव थे। त्रेता में हनुमान जी साक्षात शिव थे और द्वापर में भगवान शंकर साक्षात बांसुरी जो है, वाह, ये बांसुरी जो है ये भगवान शिव हैं। वंशस्तु भगवान रुद्र, साक्षात शिव बांसुरी बनकर आए। इसलिए बांसुरी बड़ी अद्भुत है ना। आज भगवान ने शिव जी ने बांसुरी का रूप धारण किया और भगवान के पास आ गए। अभी भगवान की लीला चालू हुई, पूतना मौसी आई भगवान को मारने। भगवान ने पूतना मौसी का उद्धार कर दिया। जहर लेकर आई, भगवान ने आंखें बंद कर ली क्योंकि पूतना के पुण्य भगवान देख रहे हैं। पूतना का उद्धार। पूतना लोक बालघिनी राक्षसी रुधिरासना जिघांसया पहरये स्तनम दत्वा सद्गतिम। पूतना का उद्धार। बोलिए पूतना मर्दन भगवान की। फिर भगवान ने शकटासुर को मारा। शकटासुर आया, कंस ने तृणावर्त को भेजा, तृणावर्त को भगवान ने मार गिराया। गर्गाचार्य जी आए भगवान का नामकरण संस्कार करने। गर्गाचार्य जी आए, मैया यशोदा बोली बाबा ने कछु खा लो फिर या को नामकरण क्यों। गर्गाचार्य जी को मैया ने बढ़िया सामान पहुंचाया, चावल, घी, शक्कर, मिश्री, दूध। बाबा ने कुछ बना के खा लो। पहले के साधु संत आप लोगों के घर में आते थे तो कच्चा राशन आप लोग देते थे, साधु लोग अपना, ब्राह्मण लोग अपना बना करके भोग लगा करके पाया करते थे। तो गर्गाचार्य जी को मैया ने सब दिया और मैया
बना भगवान गर्गाचार्य जी भोग लगा। अब गर्गाचार्य जी ने खीर पूरी सब्जी बनाई और भोग लगाया, हे प्रभु पाओ। और जैसे ही गर्गाचार्य जी ने खीर पूरी सब्जी आगे रखी और भोग लगाया और भगवान का ध्यान लगाया, हे प्रभु पाओ, तो वैसे ही कन्हैया आए और बाबा के जितना खीर पूरी बनी सब भगवान खा गए। और जब खाए तब तक बाबा की आंखें खुली तो भगवान सब चट करके पत्तल के ऊपर बैठे। अरे मैया ओ यशोदा, का है गो बाबा? अरे तेरे लाला ने सबरो भोजन झूठो कर दियो, सारो खाए लियो। अब मैया घबराई, बाबा बाबा क्षमा करो, लाला को छोटो सो बच्चा है, आप एक काम करो फिर से बनाओ। अब सोचो इतना बनाने में समय कितना लगे। और बाबा बड़े भूखे गर्गाचार्य जी। मैया ने हाथ विनती जोड़ी, बाबा एक बार और मौका दो, अब गलती ना है कि मैया ने फिर राशन पहुंचाया, बाबा जी ने फिर चूल्हा चेताया, फिर बढ़िया बनाया। और जब बढ़िया भगवान ने बनाया और मस्त जब बना करके प्रभु ने गर्गाचार्य जी ने बनाया और फिर से गर्गाचार्य जी ने भोग लगाया तुलसी का पत्ता डालकर, हे प्रभु आओ त्वदीयम वस्तु गोविंद, हे प्रभु जो है सब आपका है, स्वीकार करो। तुभ्यमेव समर्पये, सब आपका स्वीकार करो। और जैसे गर्गाचार्य जी ने भोग लगाया, हे गोविंद हे प्रभु आओ प्रसाद पाओ, तो फिर भगवान भागे वहां से, मैया को लगाए बातों में मैया को, और फिर भगवान आए और फिर सारी खीर फिर पूरी और साग खा के भगवान फिर बढ़िया बैठे और पत्तल को उल्टी करके भगवान बैठे। और बाबा ने आंखें खोली तो पूरी खीर वीर लगी मुंह में भगवान के, भगवान बैठे सामने। बाबा ने, अरे मैया तेरे लाला ने फिर पूरी साग पूरी खाए ली और खीर खाए ली। भगवान बोले, बाबा तो बुलाए काय को मोकू, पहले तू ही बुलाए, आओ भगवान आओ। अच्छा गर्गाचार्य जी समझ ना पाए कि ये भगवान है, वो तो यही जाने कि नंद को छोड़ा है। और भगवान जब खाएं तो गर्गाचार्य जी समझ ना पाए। अब मैया फिर हाथ जोड़ी, हे महाराज अब तीसरी बार आप बनाओ। ले गर्गाचार्य जी बोले, नहीं अब नहीं, भूख हमारी मर गई, नहीं 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 अब नहीं। मैया ने कहा, महाराज एक बार, अब तो मैं लाला को ले जा रही हूं दूर। अब गर्गाचार्य जी ने तीसरी बार बनाया और मैया वहां लाला को बगीचे में ले गई, कन्हैया को। और कन्हैया मैया को बढ़िया कहानी सुनाए भी लग गए। कन्हैया मैया को सुना रहे हैं, मैया तो को नींद ना आ रही मैया? अरे लाला नींद तो बहुत आए, पर तू बाबा की खीर काय को खा के आवे। मैया वो बाबा बार बार मुख ही बुलाए, लाला आओ हे भगवान आओ। मैया बोली, दारी को तू भगवान है का? कन्हैया मुस्कुराए, मैया तू ना जानेगी, बाबा से तू ही बोल दियो कि बुलायो ना करे, बुलाएगो तो मैं जाऊंगा। अच्छा सुन, अब बाबा ना बुलाएंगे, अब तू यहीं बैठना। हाँ, मैया ने गोद में बिठा रखा पकड़ के कस के। तभी भगवान ने ऐसी मीठी मीठी बातें करी कि मैया की आंख लग गई। ठंडी ठंडी हवा बगीचे की, सो गई मैया। और वहां बाबा की खीर पूरी तैयार। फिर बाबा ने आंख बंद करी, हे भगवान आओ। तुरंत भगवान दौड़े, तुरंत गए और बाबा की आंखें बंद। और अब की बार तो भगवान ने सारी खीर पूरी सब चट कर ली। और जहां उनके भगवान बैठे थे बाबा जी के, भगवान को रखा नीचे, उस चौकी में खुद बैठ गए भगवान। और पूरे मुंह में खीर लगी, साग लगी, हाथ में खीर साग लगी और मुंह में लपेट लिया भगवान ने बैठे। अब बाबा ने ज्यों आंखें खोली तो अब की बार नंद को छोरा नजर ना आयो, अब की बार तो भगवान श्रीमन नारायण नजर आए बाबा को। अब तो बाबा घबराए, हे भगवान मैं का सपना देखूं का? भगवान मुस्कुराए, बाबा आप सपना ना देखो, 2 बार मैया से मुंह को बहुत पिटवायो आपने, बहुत डांट लगाई मैया ने, जब खवानो ना तो बुलायो काय को? अब तो गर्गाचार्य जी चरणन में गिर पड़े, हे प्रभु क्षमा कियो। अब तो गर्गाचार्य जी नाचवे लग गए, हे प्रभु क्षमा अपराध,
भगवान ने कहा ठीक है। अब तो भगवान का जूठन गर्गाचार्य जी खाए नहीं, सिर पे लगाए, थोड़ा प्रसादी पाया और जोर जोर चिल्लाए मैया। अब मैया की नींद फिर खुली और नींद खुली तो कन्हैया गायब। अब मैया घबराई, अब लाला फिर लगता खीर बिगाड़ के आयो। अब तो मैया दौड़ी दौड़ी गई, पर अब की बार जब मैया गई तो बाबा मैया के चरणन पे गिर पड़े। मैया बोली बाबा कहाँ है गो, हमारे लाला को क्षमा करियो महाराज, तीसरी बार तुम्हारी खीर खाए गयो वाने। मैया ये तेरो लाला थोड़ी है, ये तो जगत को पालनहार भगवान है। मैया बोली भगवान, बाबा को दिमाग खराब है गयो का, उल्टी उल्टी बातें करे। अब बाबा को सब पता कि भगवान है, पर मैया तो ममता में है ना, पुत्र मोह है, मेरे तो लाला ही है। अब भगवान गर्गाचार्य जी को लेके गौशाला में गाय के गोबर से लीप कर, चौक पूर कर, कलश स्थापित करके नामकरण। अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन स्वरदयो गुणै। ये मैया यशोदा, ये जो आपका बेटा है, ये रोहिणी का बेटा आपकी गोद में है, इनका नाम होगा राम। पर बल अधिक होने से लोग कहेंगे बलराम। बोलिए बलदाऊ भैया की जय। और यशोदा आपको लाला बड़ू नटखट है, इनको नाम या को जो देखेगो उनको मन या की तरफ आकर्षित है जाएगो। या से या को नाम है कृष्ण, कर्षति इति कृष्ण, जो सबके चित्त को अपनी ओर आकर्षित कर ले, जो सबके मन को चुरा ले, उनका नाम कृष्ण। इसलिए भगवान का एक नाम है चित्त चोर। क्या नाम है मैया, भगवान का क्या नाम है? चित्त चोर। सबका चित्त चुराने में भगवान विख्यात है। चित्त चुराया, लीला बड़ी अद्भुत हुई, भगवान का नामकरण हुआ। कन्हैया मैया बोली बाबा तुमने नाम बड़े कठिन रखे हो, मैं या को कलुआ बलुआ कह सकूं का? हाँ मैया, या के तो 1000 नाम है। भगवान के कितने नाम होते हैं आप बताओ भैया? क्या चुपके चुपके खाए रहे हो? हाँ, भगवान को ना खिलाओगे? सुनो, ये बताओ भगवान के नाम कितने हैं? कितने नाम? कितने? भगवान के नाम हजारों, हजारों में भी बहुवचन। अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। हरि अनंत, अनंत रूप अनंत नाम भगवान के। भगवान के नाम कितने हैं मैया? अनेक। 5 नाम बताओ भगवान श्री कृष्ण के। भगवान के चलो 5, भगवान के 5 नाम बताओ। कृष्ण, माधव, मधुसूदन, नटवर, नागर, राधे श्याम, गिरधारी। 5 नाम आप बताओ। कृष्ण, माधव, द्वारिकाधीश, कन्हैया, कान्हा। आप बताओ 5। ठाकुर जी, ईश्वर, भगवान, गुरु जी। कृष्ण। आप बताओ लाल मैया, 5 नाम बताओ भगवान के। मुरली मनोहर हैं, माधव, कृष्णा, ठाकुर जी, फिर से कृष्णा। भगवान के नाम बहुत है। अब बताओ, इसमें आया श्री कृष्ण गोविंद
हरे मुरारी। हे नाथ, हे नाथ मतलब नाच मतलब नाच मतलब नाच मतलब जगन्नाथ, बद्रीनाथ, रंगनाथ, है ना, श्रीनाथ, श्रीनाथ और द्वारिकानाथ और एक नाथ और है, वो शिव जी में नाथ आ गए, वो नाथ भी हैं। हाँ, जगन्नाथ जी तो बोल दिया हमने। विश्वनाथ तो शिव जी में है ना, शिव जी के नाथ में भगवान श्रीमन नारायण को भी नाथ कहते हैं। हे नाथ बोला, अभी देखो नाथ में जगन्नाथ, ये नाथ यहां श्रीमन नारायण के जो नाथ मय नाम है ये वो नाम है, और शिव जी के नाथ मय नाम वो अलग हैं, वो अमरनाथ, वो अलग अलग फिर आप सब जानते हैं। तो वो शिव जी के नाथ जब जुड़ेगा वहां तो वो नाथ का मतलब वो नाथ होगा। यहां नाथ का मतलब जगन्नाथ है, रंगनाथ है, द्वारिकानाथ है, श्रीनाथ है और विट्ठल नाथ है। कौन नाथ? विट्ठल नाथ। हाँ, तो देखिए कीर्तन याद कर लो, इसमें सब याद हो जाएगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ। हे नाथ मतलब यहां जहां हे नाथ आए तो जगन्नाथ का ध्यान करना चाहिए, रंगनाथ जी का। हे नाथ नारायण वासुदेव। ये की कोई आपसे बोले भगवान के नाम बताओ तो ये कीर्तन बोल दो, इसमें सब नाम आ गए लगभग। बाकी तो फिर गोविंद, गोपाल, मनमोहन, मुरलीधर, गिरधारी अनेक नाम है। दामोदर, हर लीला पे एक नाम पढ़ता चला गया भगवान का। भगवान का एक नाम है अच्युत, है ना। तो ऐसे भगवान के बहुत नाम हैं। मैया यशोदा ने नाम रखा कलुआ बलुआ। बलराम जी को नाम बलुआ और कन्हैया को नाम कलुआ। कलुआ नाम सुना आपने? भगवान का एक नाम है कालिया। कालिया नांग को नाचने से भगवान का नाम पड़ा कालिया नाथ, कालिया मर्दन भगवान। बोलिए कालिया मर्दन भगवान की। जगन्नाथ जी का भी एक नाम कालिया है। जगन्नाथ जी का एक नाम क्या है? कालिया। तो भगवान के नाम बहुत है। तो भगवान ने दिव्य लीलाएं की। अब नाम थोड़ा भगवान बड़े हुए, मैया मैया कह के बुलाए भी लगे। यशोदा मैया को क्या बोल रहे हैं? कन्हैया मैया। कन्हैया क्या बोल रहे हैं यशोदा को? मैया। और आप क्या बोलती हो अपनी माँ को? मम्मी। और पिता को क्या बोलते हैं आप? पापा। पापा जी। पापा का मतलब बताओ है? पापा मतलब पिता नहीं होता, पापा मतलब होता है पाप। पापा मतलब पिता नहीं होता, पिता मतलब पिता होता। इसलिए आप लोग जो कहती हो ना पापा, ये पापा को गाली दे रही हो आप लोग। पाप पाप पाप, हे पाप यहां। लेकिन आप लोगों को शब्दों का ज्ञान नहीं है। तो वही कौआ कान ले गया तो भाग रहे कौआ के पीछे। ना तो आपकी परंपरा में मम्मी कहना सही है ना तो पापा। मम्मी मतलब मरी हुई बॉडी को मम्मी कहते हैं। जो तेल में डुबा के पुराना प्रोसेस था उसे मम्मी। उस मम्मी से आपने मम्मी पकड़ लिया, मम्मी मम्मी, जल्दी में आप मम्मी भी बोलते हैं। पापा मतलब पाप। कलयुग का यह परम प्रतापा, मानस पुण्य हो या नहीं पापा। इस चौपाई में पापा शब्द आया, पर इस पापा शब्द का अर्थ पाप से है। पापा मतलब पाप, मम्मी मतलब मरी हुई बॉडी, डेड बॉडी। लेकिन आप लोग ना पढ़े हैं, पता नहीं क्या पढ़े हैं, उल्टा ही पढ़ लिया। राम जी क्या बोलते हैं अपनी मां को? कन्हैया क्या बोलते हैं?
मैया कितना प्यारा है मैया। जब आप अपनी माँ से कहते हो मैया,